सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 12th मैथ प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्रश्नावली को हल करने से पहले इसके जो त्रिकोणमिति के सूत्र हैं उनको देख लीजिए, जिससे कि प्रश्नों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला हमारा त्रिकोणमिति सूत्र है, तो यहाँ पे आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता प्यारे बच्चों 1। अब इसके द्वारा सूत्र दो निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? पहले कॉस को उधर भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब की बार साइन को उधर भेजेंगे, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले सर्वसम आपको ये वाली याद करनी है, और इसके बाद जो हमारी दूसरी सर्वसम है नंबर 2 डाल के लिखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ से भी 3 सर्वसमकाएं बनेगी। तो पहले इस एक को उधर लाओ, तो जब एक को उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए इस एक को इधर लाएंगे, इस एक को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो tan स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इसका एक ही लिखिए, दूसरा प्रयोग नहीं होता है। और इसके बाद नंबर 3 है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इस एक को दलाओ, जब इस एक को दलाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो आपको लिखना है यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सर्वसम का तैयार करनी है। फिर इसके बाद नंबर 3 डाल के लिखना है नंबर 3 है हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर इसके बाद इसका और अगला है 2 कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगला 2 कॉस ए कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी बराबर कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, 4 ही सूत्र याद करिए। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर और भी याद करना है। नंबर 4 साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर इसके बाद कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो माइनस साइन ए और ये साइन बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ए साइन बी। इतने आपको ये सूत्र याद करने। ठीक है, अगला सूत्र देखिएगा। अब आपको यहाँ पे लिखना है नंबर 5 साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस ए
फिर अगला साइन ए का सूत्र होता है हमारा, तो 2 साइन ए बटा 2 और कॉस ए बटा 2। ठीक, अब यहाँ पे हम दूसरे पेज पे पहुँच रहे हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है अगला सूत्र हमारा cos 2a बराबर, प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा सूत्रों को इनको, क्योंकि यही सब सूत्र लगने वाले हैं। cos 2a बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। फिर cos 2 का अगला सूत्र है हमारा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर इसका एक और सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो cos 2 के तीनों ये हो गए। फिर इसके बाद आपको लिखना है cos a बराबर, सिर्फ cos a बराबर, तो यहाँ पे बटा 2 कर देना है, a बटा 2 a बटा 2 a बटा 2 a बटा 2। तो आपको लिखना है cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर a बटा 2। इसी प्रकार यहाँ पे a है तो a बटा 2 कर देना है, 2 cos स्क्वायर a बटा 2 माइनस 1। यहाँ पर भी a बटा 2 कर देना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बटा 2। एक सूत्र आपको ये याद करना है। फिर इसके बाद अगला सूत्र उसको भी याद कर लीजिए। अब यहाँ पे इतना और अगला सूत्र यूज नहीं होता है, और फिलहाल लिख लो, मिलेगा आगे आपको tan 2a। तो tan 2a बराबर है हमारा 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर tan 2a का, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। फिर इसके बाद आपको अगला सूत्र लिखना है sin 3a। sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 3 sin a माइनस 4 sin QA। अगला सूत्र cos 3a बराबर 4 cos QA माइनस, प्यारे बच्चों ये घात 3 है, इसको दोबारा देख लो, cos 3a बराबर 4 cos पे घात 3 और a और माइनस 3 cos a। तो sin 3 का ये सूत्र है और cos 3a का ये सूत्र है, तो ये दोनों सूत्र लगेंगे। तो आप इतने सूत्र याद कर लीजिए, तो जिससे कि प्रश्नावली में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, और इतने ही सूत्र यूज होंगे, बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कोई सूत्र आपका नहीं लगने वाला है। अगर आप इतने सूत्र याद कर लिए तो प्रश्न आप आराम से समझ सकते हो। चलिए अब पहुंचे प्रश्नावली की तरफ, और प्रश्न नंबर पहला देखिएगा आप। अब आपको यहाँ पे लिख लेनी है प्रश्नावली 7.3 और प्रश्न नंबर पहला, इंटीग्रेशन यानी i बराबर साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और ये dx, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखो ये साइन स्क्वायर हटाना है हमें, ठीक, स्क्वायर नहीं रखना है, साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा, देखो पहले सूत्र को हल करेंगे हम, cos 2 थीटा बराबर सूत्र होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका ये सूत्र होता है, ठीक। और इसके और भी सूत्र हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक ये होता है, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे cos 2 थीटा के सूत्र हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के समय पहले ये देखिए साइन स्क्वायर, तो प्यारे बच्चों यहाँ से ये वाला सूत्र देखिए, तो इस सूत्र से हमें साइन स्क्वायर का मान निकालना है, इस सूत्र से हमें साइन स्क्वायर का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको भेजो इधर, इस साइन स्क्वायर को ले आओ इधर, और इस कॉस को भेजो इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा, इस प्रकार। अब इधर से घात यानी इधर से 2 हटेगा तो भाग में जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2। तो प्यारे बच्चों ये साइन स्क्वायर का मान मिल गया हमें,
यहाँ पे लिख दो रखने पर। तो इस साइन स्क्वायर की जगह पे, इस साइन स्क्वायर की जगह पे हमें ये वाला मान लगा देना है। चलिए समझिएगा, अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट करेंगे। तो आई बराबर इसकी जगह पे हमें ये लिखना है 1 माइनस कॉस, और थीटा की जगह पे ये वाला मान लगाना, ठीक पूरा। तो पहले 2 और थीटा है हमारा, ठीक है। ये थीटा की जगह पे लिखना हमें 2x + 5, और बट्टे में रहेगा हमारा सबके नीचे 2, और यहाँ पर रहेगा dx। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये 2 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 1/2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस, ये हो जाएगा हमारा 4x + 10, और ये हो जाएगा dx। अब हमें क्या करना है, समाकलन दोनों जगह पहुंचा देना है। तो पहले 1/2 1 dx माइनस 1/2 कॉस 4x + 10, और ये dx। तो एक का समाकलन x होगा, तो 1/2x माइनस 1/2। अब यहाँ पे कॉस का समाकलन करेंगे, तो कॉस का समाकलन हो जाएगा साइन 4x + 10। अभी तो समाकलन हुआ, समाकलन के बाद होता है अवकलन। तो इसका अवकलन करो, तो इसका अवकलन हो जाएगा 4, और 4 को हर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके इसके नीचे 4 आप लिख सकते हो, यहाँ पे गुणा का चिन्ह भी लगा लो। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x + का 10, और समाकलन नियतांक आपको लास्ट में जोड़ देना, और यही हो जाएगा प्रश्न का हल आपका, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा 2। वीडियो को रोके आराम से नोट कर लीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा इंटीग्रेशन साइन 3x और कॉस 4x। चलिए समझिएगा इसको। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें 2 का गुणा 2 का भाग करना है। तो पहले इसको उधर बढ़ा के लिखेंगे, तो 1/2 का भाग हो गया 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x, और ये dx। तो प्यारे बच्चों हमने आपको पीछे सूत्र बताया था, यहाँ पर अभी यहाँ पे आपको सूत्र बताया हमने 2 साइन a और ये कॉस b बराबर, इसके बराबर सूत्र होता है हमारा साइन a + b प्लस साइन a - b, ठीक। तो बच्चों ये हमारा है सूत्र। देखो बेटा सूत्र याद कर लीजिए, अगर आप सूत्र देख के लगाओ तो दिक्कत आपको होगी, हमें नहीं होगी, ठीक। सूत्र याद कर लीजिए जिससे कि बोर्ड की परीक्षा में प्रश्नों को आराम से कर सकोगे आप। तो ये हमारा a का काम करेगा, ये हमारा a का काम करेगा, और ये हमारा b का काम करेगा। तो a की जगह पे लगाना 3x और b की जगह पे लगाना 4x। तो आपको यहाँ पे लिखना 1/2 समाकलन साइन, यहाँ पे a और यहाँ पर b, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 7x हो जाएगा। चलो पहले लिख लो 3x + का 4x प्लस साइन, यहाँ पे हो जाएगा 3x - 4x, और कोष्टक से बाहर आपको लिखना है dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 सूत्र और होते हैं, उनको भी देख लीजिए। देखो 2 के अच्छे सूत्र होते हैं। यहाँ पे देखो साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा, ठीक है। फिर इसके बाद कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसका प्लस ही रहता है हमारा। फिर इसके बाद सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार अच्छे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों प्लस के रहते हैं, ये दोनों प्लस करते, बाकी सबका माइनस का चिन्ह बाहर निकल के आ जाता है। चलो जो 3 बचे उनको भी लिख दें हम। कॉसिक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसिक थीटा। फिर इसके बाद हमारा है कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। टेन माइनस थीटा बराबर ही हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। तो आपको ये भी सूत्र साइड पे कहीं पे लिख लेने हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे एक की ही ज़रूरत थी, इसलिए मैंने चलो सब बता दी जिससे कि आगे आपको कभी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखो माइनस का बचेगा, माइनस का साइन थीटा
चलिए समझिएगा, 1/2 समाकलन ये तो हो जाएगा साइन 7x और प्लस यहाँ पर बचेगा साइन माइनस x बचेगा हमारा। ठीक, 4 में से 3 उठाए माइनस का x बचेगा तो आपको यहाँ पे लगा देना है dx। 1/2 साइन 7x। अब देखो साइन माइनस थीटा, ये देखिए आप यहाँ पर है तो इसका माइनस का चिन्ह बाहर निकल के आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो साइन x और ये dx। अब आपको क्या करना है, समाकलन दोनों जगह पहुंचा देना है। तो 1/2 साइन 7x और ये dx माइनस 1/2 साइन x और ये dx। तो प्यारे बच्चों साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस x, तो 1/2 माइनस यहाँ लगा दो कॉस 7x। अब इस 7x का करेंगे तो 7x का हो जाएगा 7। ठीक, सबसे पहले समाकलन, समाकलन के बाद अवकलन को हर में लिखा जाता है माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 कॉस x और समाकलन नितांक आपको जोड़ देना है। तो 7 दूनी 14 तो माइनस 1/14 कॉस 7x और प्लस 1/2 और कॉस x और प्लस c। तो बेटा ये आ गया प्रश्न का आंसर। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा आप 3 नंबर। अब आपको देखना प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे लिखना i बराबर समाकलन cos 2x cos 4x cos 6x और ये dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी यही काम करना है हमें, इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करिए। तो देखो 1/2 2 cos 2x cos 4x और इसको कर देंगे बाहर cos 6x और ये dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र हमारा फिर बनेगा 2 cos a cos b। प्यारे बच्चों फिर आपसे कहेंगे एक बार सूत्र याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, जिससे कि प्रश्न आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो हमें यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा ए का काम करेगा और ये हमारा बी का काम करेगा और ये वाले मान आपको यहाँ पे लगा देने हैं। चलिए समझिएगा, तो 1/2 समाकलन, तो यहाँ पर कॉस ए प्लस बी 2x और ये 4x 6x हो जाएगा, सीधा रखिए आप, प्लस कॉस ए माइनस बी 2x माइनस 4x, तो यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा और कोष्टक से बाहर रहेगा हमारा कॉस 6x और ये dx। इस प्रकार अब प्यारे बच्चों सूत्र पीछे बता चुके हैं हम आपको, कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये प्लस ही रहेगा। अभी पीछे वाले सवाल में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 1/2 ये हो जाएगा हमारा कॉस 6x प्लस कॉस 2x और कोष्टक से बाहर है हमारा cos 6x और ये dx। अब इसका इसमें करना है गुणा, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा ये 1/2 समाकलन cos स्क्वायर 6x और प्लस जब इसका इसमें करेंगे तो cos 2x और cos 6x और ये रहा हमारा dx। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना, आपको समाकलन दोनों जगह पहुँचा देना है। जब हम समाकलन दोनों जगह पहुँचाएंगे तो 1/2 cos स्क्वायर 6x और ये dx प्लस 1/2 cos 2x cos 6x और ये dx। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सूत्र होता है हमारा, देखो जो सूत्र होता है हमारा उसको थोड़ा समझ लो। यहाँ पे कितना है, ये देखो यहाँ पर 6x है, यहाँ पे 6 है, तो आपको यहाँ पे लिखना है cos
12x बराबर, यहाँ पे 6x है तो आपको यहाँ पे दोगुना करके लिखना 12x बराबर। तो ये सूत्र होता है हमारा कॉस स्क्वायर 6x और माइनस साइन स्क्वायर 6x। जो कॉस 2x का होता है ना वही सूत्र होता है। देखो यहाँ पे कॉस 2x होता है तो यहाँ पे x हो जाता है, तो यहाँ पे 12x है तो यहाँ पे 6x, तो 6x आधा आधा हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का मान निकालेंगे हम यहाँ से। अब इसके दो सूत्र और देखिएगा, तो एक सूत्र होता है हमारा इसके बराबर 2 कॉस स्क्वायर 6x माइनस 1 ये होता है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को आपस में बराबर कर दो, कॉस 12x। अब यहाँ पे हमें कॉस स्क्वायर 6x का मान निकालना है, तो इस एक को भेजो इधर, तो जब ये एक इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये बचेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2 कॉस स्क्वायर 6x बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस 12x, 2 का भाग लगा देंगे तो कॉस स्क्वायर 6x बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस कॉस 12x और बटा 2। तो ये मान लगाएंगे इसकी जगह पे हम, कॉस स्क्वायर 6x की जगह पे ये वाला मान हमें लगा देना यहाँ पर। चलिए प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, तो यहाँ पे लिखना 1/2 समाकलन 1 प्लस कॉस 12x बटा 2 और ये dx और प्लस यहाँ पे फिर दोबारा से 1 यानी 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे। तो देखो 1/2, 2 का तो भाग हो गया, ये तो पहले से था, ये पहले से और 2 का भाग कर दिया और 2 का गुणा, तो cos 2x cos 6x और यहाँ पे आपको dx लगा देना है। अब जो मैं अभी आपको पीछे सूत्र बता चुके थे इसी प्रश्न में वही सूत्र लगा देना आपको यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 1/4 समाकलन 1 प्लस कॉस 12x और ये dx प्लस 2 दूनी ये भी 4 हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम कॉस a प्लस b, पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8x, फिर माइनस यानी प्लस आएगा, फिर इन दोनों घटाएंगे तो हो जाएगा कॉस माइनस का 4x हो जाएगा और ये कोष्टक से बाहर रहेगा हमारा dx। इस प्रकार चलिए समझिएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो 1/4 यहाँ पर भी है, 1/4 यहाँ पर भी है, तो सब में से 1/4 कॉमन ले लो। तो जब 1/4 हम कॉमन लेंगे तो प्यारे बच्चों और समाकलन यहाँ पे अलग अलग कर दो, तो 1 dx प्लस यहाँ पे लिखना है समाकलन cos 12x और ये dx। इस प्रकार प्लस ये 1/4 तो बाहर ले ही चुके हैं तो यहाँ पर भी समाकलन लगा दो, समाकलन cos 8x dx। अब ये माइनस है तो प्लस ही रहेगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर प्लस समाकलन cos 4x और ये dx और ये बड़ा वाला कोष्टक रहेगा हमारा। अब यहाँ से हम दूसरा पेज लगाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसी के नीचे लिख लेना है 1/4 बड़ा कोष्टक, तो 1 का समाकलन x हो जाएगा प्लस कॉस का समाकलन साइन होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है साइन 12x, फिर 12x का करेंगे तो बटा 12 हो जाएगा हमारा। इस प्रकार प्लस कॉस का समाकलन होता है साइन, तो साइन 8x, फिर इस 8x का करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे साइन 4x, फिर 4x का करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 आपको ऐसे यहाँ पे लिख लेना है और प्लस आपको सी लगा देना है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे समझ सकते हो, या एक काम करो चाहे इतना ही छोड़ दीजिए आप और इसमें आप कुछ मत करिए, इतना ही छोड़ दीजिए और यही बेटा प्रश्न का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 उसको देखिए। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 है हमारा समाकलन साइन पे घात 3 2x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पर लिखना है हमें
साइन 3a बराबर, तो साइन 3a बराबर सूत्र है हमारा 3 साइन ए और माइनस 4 साइन क्यू ए। तो यहाँ पे हमें देखो घात 3 का यानी इसका मान प्राप्त करना है, तो इस वाले पद को ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा हमारा 4 साइन क्यू ए बराबर 3 साइन ए और माइनस साइन 3a, और प्यारे बच्चों 4 का भाग लगा देंगे, तो साइन क्यू ए बराबर हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a और बटा 4। तो ये रखेंगे मान हम, ठीक है। और एक ही जगह पे, इस एक ही जगह पे 2x प्लस 1 लगाना है, 2x प्लस यहाँ रखना है, 2x प्लस 1 यहाँ रखना है। चलिए समझिएगा, तो आपको i बराबर यहाँ पे लिख लेना है, तो 3 साइन इस एक ही जगह पे 2x प्लस 1 फिर माइनस साइन 3 एक ही जगह पे 2x प्लस 1 और बटा ये रहेगा बेटा हमारा 4 और कोष्टक से बाहर dx रहेगा, और ये 4 हमारा बाहर हो जाएगा। तो i बराबर समाकलन 1/4 कर लो ऐसे करके, 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन इसका अंदर गुणा कर दो तो 6x प्लस 3 और कोष्टक से बाहर dx। अब यहाँ पे समाकलन आपको दोनों जगह पहुँचा देना है, और दोनों जगह पहुँचाने के बाद देखो कैसे पहुँचाएंगे, देखिएगा i बराबर इसका 3 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 और गुणा 3 समाकलन साइन 2x प्लस 1 और ये dx माइनस, इसी प्रकार यहाँ पर पहले 1/4 साइन 6x प्लस 3 और ये dx। तो प्यारे बच्चों साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस x, तो यहाँ पे -3/4 ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1। तो सबसे पहले समाकलन, समाकलन के बाद अवकलन, अवकलन हर में लिखा जाएगा। अब इसका अवकलन करेंगे, 1 का 0 इसका 2x हो जाएगा, तो बटा में 2 लिख दीजिए इस प्रकार यहाँ पर -1/4 इंटू, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x प्लस 3 और बटा इसका 0 हो जाए, इसका 6 हो जाएगा, और समाकलन नियतांक आपको जोड़ देना है, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 -3/8 कॉस 2x प्लस 1 और प्लस 1/24 कॉस 6x प्लस 3 और प्लस 6। अगर प्यारे बच्चों आप इतना छोड़ देते हो तो बोर्ड की परीक्षा में पूरे नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हम आपका आंसर मैच करेंगे यहाँ से, -3/8 कॉस 2x प्लस 1 और प्लस 1/24 कॉस, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे, जब यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 1, नहीं 2x प्लस 1, जब इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 और प्लस c। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और सूत्र काम करेगा हमारा, cos 3a बराबर तो cos 3a बराबर होता है 4 cos QA और माइनस 3 cos a। तो इसकी जगह पे खाली इतना यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है -3/8 कॉस 2x प्लस 1 और प्लस 1/24 इस प्रकार। तो पहले ये 4 एक ही जगह पे बच्चों, एक ही जगह पे हमें ये लगाना, ठीक है, इस एक ही जगह पे ये लगाना है, तो 4 कॉस Q और एक ही जगह पे लिखना है 2x प्लस 1 माइनस 3 कॉस, इस एक ही जगह पे लिखना है ये 2x प्लस 1, ठीक है, और लास्ट में समाकलन नियतांक आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएंगे हम, -3/8 कॉस 2x प्लस 1, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 4/24 कॉस Q 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा -3/8 -3/8
तो यहाँ पे देखो -3 है तो -3/24 होगा, ठीक। 24 -3/24 cos 2x + 1। अब आपको लास्ट में समाकलन नियतांक जोड़ देना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 24 लिखा हुआ, ठीक। देखो 1/24 का गुणा इसमें करेंगे ना तो -3/24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम दूसरा पेज लगाएंगे। और प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको थोड़ा काट के लिखेंगे हम। देखो 3 × 3 और 3 × 24, तो इन दोनों संख्याओं को पास पास लिखेंगे, इसको और ये इसको हम पास पास लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा -3/8 cos 2x + 1 -1/8 cos 2x + 1 और प्लस ये भी कट जाएगा हमारा, 4 × 4 4 × 24 1/6 बचेगा। तो 1/6 cos क्यू 2x + 1 और लास्ट में समाकलन नियतांक आपको जोड़ लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से ये कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो ये। तो जब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे cos 2x + 1 जब हम कॉमन लेंगे तो -3/8 -1/8 बचेगा और प्लस का 1/6 cos क्यू 2x + 1 और प्लस c जोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों इसके हर समान है, यहाँ पर इसके हर समान है, तो अंश -3 -1 तो -4 हो जाएगा। तो cos 2x + 1 तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा -4/8 प्लस 1/6 cos क्यू 2x + 1 और प्लस c। तो 4 × 4 4 दूनी 8 तो -1/2 बचा हुआ, तो इसको आगे लिख देंगे -1/2 cos 2x + 1 और प्लस 1/6 cos क्यू 2x + 1 और प्लस c। और यही आ गया आपके प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग। देखिए वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए भाई। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, तो इसको लिखेंगे समाकलन, ये sin पे घात 3 है तो sin पे घात 3 को लिखेंगे हम sin x × sin² x और इंटू cos पे घात 3 x और ये dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, sin x इंटू और इस sin² को लिखेंगे, इस वाले sin² को लिखेंगे 1 - cos² x इंटू cos QX और ये dx। अब प्यारे बच्चों इसका अंदर गुणा करेंगे, जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो पहले इसको लिख लो, जब इसका अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos QX, इसका अंदर गुणा करेंगे तो cos QX और माइनस cos 5x और sin x को बाहर लिख लेंगे इस प्रकार। एक बार पे समझिए, पहले sin पे घात 3 को हमने इस प्रकार लिखा, फिर sin² की जगह पे 1 - cos² लिख दिया, फिर cos पे पावर यानी cos q का इसमें गुणा कर दिया तो cos QX माइनस cos पे पावर 5x और sin x को बाहर लिख दिया मैंने इस प्रकार। अब यहाँ पे लिखेंगे माना cos x = t। तो जब cos x = t और इसमें x के सापेक्ष अपन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा sin x dx = dt। तो माइनस का चिन्ह इधर भेज देंगे तो sin dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे t रखेंगे, यहाँ पे t रखेंगे और इसकी जगह पे माइनस का dt लिखेंगे तो t पे पावर 3 और माइनस t पे पावर 5 और ये माइनस का चिन्ह बाहर रहेगा हमारा और ये हो जाएगा हमारा dt। अब यहाँ पे समाकलन कर देना है आपको, तो माइनस t पे पावर 3 का समाकलन t पे पावर 4 और बटा 4 t पे घात 6 और बटा 6 और प्लस c। अब आपको पता है जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाली संख्या बदल जाती हैं। तो प्यारे बच्चों ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो आपको लिख देना 1/6 टी पे पावर 6 और ये माइनस हो जाएगा 1/4 और टी पे पावर 4 और प्लस सी। अब यहाँ पे टी का मान लगा दीजिए, तो टी का मान है हमारा cos x,
1/6 कॉस पे पावर 6x माइनस 1/4 कॉस पावर 4x और प्लस c। बेटा यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। ये जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 की तरह है, तो इसमें 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे। तो पहले देखो 2 का भाग हो गया 2 sin x और sin 2x, यहाँ पे लगा देना कोष्टक, इसको बाहर कर देना है आपको sin 3x और ये dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सूत्र होता है हमारा, सूत्र भी देख लीजिए आप। टू sin a sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो बच्चों ये हमारा सूत्र होता है। तो a की जगह पे हमें x लगाना है और b की जगह पे हमें 2x लगाना है। तो पहले तो 1/2 समाकलन cos a माइनस b, तो यहाँ पे x माइनस 2x। प्यारे बच्चों देखो ये हमारा a का काम करेगा और ये b का काम करेगा। तो इसके बाद माइनस cos a प्लस b ax प्लस 2x और कोष्टक से बाहर रहेगा हमारा sin 3x और ये dx। 1/2 ये हो जाएगा cos माइनस x बचेगा, ये हमारा समाकलन। ठीक है, माइनस cos 3x और कोष्टक से बाहर हो जाएगा 3x और ये dx। अब प्यारे बच्चों आपको हम पीछे एक सूत्र बता चुके थे हम, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा होता है, ये प्लस ही रहेगा हमारा। तो यहाँ पर 1/2 समाकलन cos x माइनस cos 3x और sin 3x और ये हो जाएगा हमारा dx। अब प्यारे बच्चों इसका अंदर गुणा करेंगे, तो जब इसका अंदर गुणा करेंगे हम 1/2 cos x sin 3x माइनस cos 2x यानी 3x cos 3x और ये sin 3x और ये रहेगा dx। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, समाकलन दोनों जगह पहुँचा देना है। तो 1/2 समाकलन cos x sin 3x माइनस 1/2 समाकलन cos 3x और sin 3x और ये dx। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इसमें फिर दोबारा से 2 का गुणा 2 का भाग करेंगे। तो देखो 1/2 फिर गुणा 1/2 समाकलन 2 cos x और sin 3x माइनस 1/2 2 cos 3x और sin 3x और ये dx। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम dx लगाना भूल गए हैं, तो आपको यहाँ पे dx लगा लेना। ठीक, यहाँ पर dx आपको लगा देना है। अब यहाँ पे हमारा सूत्र काम करेगा 2 cos a और sin b, 2 cos a sin b, तो इसके बराबर होगा हमारा 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। चलिए समझिएगा इसको। तो ये तो 1/4 समाकलन, तो ये हो जाएगा हमारा sin a प्लस बी, तो ये 4x कर लो सीधा। फिर इसके बाद माइनस sin a माइनस बी, तो x माइनस 3x इस प्रकार। और यहाँ पे देना पड़ेगा कोष्टक और ये हो जाएगा dx। तो माइनस 1/4। अब यहाँ पर भी यही काम करेंगे। तो पहले sin a प्लस बी, साइन इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6x।
फिर माइनस, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे तो साइन यहाँ पे बचेगा 0, ठीक है। और यहाँ पे आपको dx लिख लेना लास्ट में। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, देखो एक काम करिए, तो प्यारे बच्चों 1/4 यहाँ और 1/4 यहाँ, तो सब में से 1/4 कॉमन ले लो। ये कोष्टक के अंदर 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करें 1/4 बाहर लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा साइन 4x dx माइनस समाकलन, ये साइन यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x, इसका तो बाहर ले चुके हैं हम, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समाकलन साइन 6x dx, और ये माइनस माइनस प्लस, और प्यारे बच्चों ये 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये कोष्टक साइन 0 का मान 0 हो जाएगा ना, उसको हटा दीजिए। अब इसका समाकलन करिए तो 1/4, तो साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 4x, फिर 4x का करेंगे तो /4 हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस का कॉस माइनस कॉस 2x और /2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 6x और /6 और प्लस c। अब यहाँ से दूसरे पेज पे चल रहे हैं हम, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो कोष्टक से बाहर कितना है, ये -4, नहीं यहाँ पे तो 4 ही रहेगा हमारा, और यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, ठीक है। अब इसको चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको थोड़ा क्रम से लगा दीजिए। तो यहाँ पे 1/4 लिखना है आपको, पहले इसको लिख लो प्लस वाले को, cos 6x और यहाँ पे /6 इस प्रकार, फिर इसके बाद इसको लिख लो माइनस 1/4 cos 4x, फिर इसके बाद माइनस 1/2 cos 2x, और आपको लास्ट में समाकलन नितांक जोड़ देना है, और बेटा यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर हमारा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है समाकलन साइन 4x इंटू साइन 8x और dx है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम 2 का भाग लगाएंगे और यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, साइन 4x और साइन 8x और ये dx। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है हमारा यहाँ पर 2 साइन a इंटू साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b बराबर सूत्र है हमारा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा a का काम करेगा और ये हमारा b का काम करेगा, तो a की जगह पे लगाना है 4x और b की जगह पे लगाना है 8x। तो 1/2 समाकलन cos, तो आपको लिखना है 4x माइनस का 8x माइनस cos, यहाँ पे लिखना है 4x प्लस 8x, कोष्टक लगा के लास्ट में आपको लिख देना है dx। थोड़ा और आगे बढ़िए, तो 1/2 समाकलन cos माइनस का 4x माइनस cos, ये हो जाएगा हमारा 12x और ये dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सूत्र पता होना चाहिए आपको, पीछे हम कई बार बता चुके हैं आपको, cos माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये प्लस रहता है हमारा, ठीक है, cos और sec प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस रहते हैं। तो यहाँ पर 1/2 समाकलन cos 4x माइनस cos 12x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों समाकलन हमें दोनों जगह पहुंचा देना है, तो यहाँ पे लिखना है पहले 1/2 बड़ा कोष्टक समाकलन cos 4x dx माइनस समाकलन cos 12x और ये dx, ठीक, इस प्रकार। अब cos का समाकलन होता है साइन, तो 1/2 साइन 4x, समाकलन के बाद अवकलन, अवकलन को हर में लिखा जाएगा, तो इसका अवकलन करेंगे 4 हो जाएगा, तो /4 कर देना है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 12x और
यहाँ पे 12 हो जाएगा और लास्ट में समाकलन नियतांक जोड़ देना है। और चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ दो। तो यहाँ पे लिखना है 1/2 समाकलन 1/4 साइन 4x माइनस 1/12 साइन 12x और प्लस c। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो पहले सूत्र देखिएगा। तो यहाँ पे सूत्र होता है हमारा कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस एक को उधर लाएंगे। जब एक को उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। फिर इसके बाद कॉस एक्स का एक और सूत्र है हमारा, कॉस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। अब इसमें क्या करना है, इसको लाओ इधर और इस कॉस को ले जाओ इधर। तो हमारा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बराबर 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक, तो एक सूत्र ये रखेंगे और एक ये वाला मान रखेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे लिख देना है रखने पर। तो प्यार बच्चों अब क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है आई बराबर इंटीग्रेशन। तो देखो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो आपको लिख देना है 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 और बटा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स की जगह पे लिख देना 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो यहाँ पे लिख देना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो प्यारे बच्चों 2 से 2 कट जाएगा हमारा। फिर आई बराबर, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स बटा 2 और ये dx। तो प्यारे बच्चों आपने एक सूत्र देखा होगा, यहाँ पे लिख के दिखा दे हम। tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है समाकलन सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस 1 इस प्रकार और ये dx। अब हमें समाकलन दोनों जगह पहुंचा देना है, सेक स्क्वायर एक्स बटा 2 dx माइनस ax और ये dx। तो प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan। तो आपको यहाँ पे लिख देना है tan x बटा 2। फिर x बटा 2 का करेंगे अवकलन। तो अवकलन हमेशा हर में लिखा जाता है। ठीक है, तो x बटा 2 का अवकलन होगा 1/2। तो 1/2 यहाँ पे लिखना है, तो इसको पलट के लिख दो 2/1 ऐसे करके। माइनस इसका अवकलन, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे 1 होगा तो 1 लिखिए और 1 का समाकलन हो जाएगा x और प्लस c समाकलन नियतांक जोड़ देना है। तो नई लाइन से 2 tan x बटा 2 माइनस x प्लस c। ठीक, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9 की तरफ। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए अब। तो प्रश्न नंबर 9 है हमारा इंटीग्रेशन cos x बटा 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें पहले 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे इस प्रकार 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। तो इसमें 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। अब इसको हमें अलग अलग कर देना है। कैसे करेंगे देखिएगा, 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1/1 प्लस कॉस एक्स और ये रहा हमारा dx। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने पिछले प्रश्न में सूत्र आपको बताया था, तो आपको यहाँ पे लिखना 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 1 प्लस कॉस एक्स बराबर आपको लिखना है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। तो बच्चों सूत्र याद कर लीजिए आप लोग ये। ठीक है, रखने पर ये हमारा त्रिकोणमितीय सूत्र है।
इससे तो ये कट जाएगा हमारा, कटने के बाद यहाँ पर जो बचेगा हमारा 1 माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर x बटा 2 और ये dx। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे हम, 1 माइनस ये हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x बटा 2 और ये dx। अब हमें समाकलन दोनों जगह पहुंचा देना है, तो 1 dx माइनस 1/2 समाकलन सेक स्क्वायर x बटा 2 और ये dx। तो प्यारे बच्चों एक का समाकलन x हो जाएगा माइनस 1/2 सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x बटा 2। ठीक है, अब इसके बाद इस 1/2 का करेंगे अवकलन, तो अवकलन हमेशा हर में लिखा जाएगा, तो आपको इसके नीचे 1/2 लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा सीधा 2/1 कर दो, संख्या को पलट के लिख दो और प्लस c समाकलन नितांक लगा देना है। फिर ये बच्चों 2 से 2 ये वाला कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x माइनस tan x बटा 2 और प्लस c। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 10 है हमारा इंटीग्रेशन साइन पावर 4x और dx है। तो इसको लिखेंगे हम पहले समाकलन साइन पे घात 2 पे घात 2 और ये dx। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर हमारा सूत्र होता है, उसको देख लीजिए। cos 2x बराबर होता है हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर है, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो जब यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये वाला पद लाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे इधर, तो हमारा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x। अब 2 का भाग लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बटा 2। तो साइन स्क्वायर की जगह पे हमें ये वाला मान लगा देना है। तो चलिए समझिएगा थोड़ा, तो इसको लिखेंगे हम 1 माइनस cos 2x बटा 2 और इसका होल वर्ग और ये dx। अब यहाँ पे इसका होल वर्ग खोलेंगे तो अंश का होल वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, एक लिखेंगे नहीं, cos 2x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और बटा में हो जाएगा 4 इस प्रकार, और ये हो जाएगा हमारा dx। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना, ये वाला 4 हो जाएगा हमारा बाहर, तो इस 4 को बाहर कर देंगे हम, तो 1/4। फिर आपको यहाँ पे लिखना है 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x और ये रहेगा हमारा dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर और सूत्र होता है, उसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें लिखना है cos 4x बराबर, देखो यहाँ पे हमने 4 लिखा है, यहाँ पे सम संख्या ही लिखेंगे आप। तो cos 4x बराबर सूत्र होता है हमारा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अगर यहाँ पे 4 लिखोगे तो 4 का आधा 2 लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे आप 10 लिखोगे 10 का आधा 5 लिखा जाएगा 5x। अगर आप यहाँ पे 6 लिखोगे तो 6 का आधा 3x लिखा जाएगा। अब यहाँ से देखो cos स्क्वायर का मान निकालेंगे, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, इस एक को ले आओ इधर, ठीक, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 2 cos स्क्वायर 2x बराबर cos 4x प्लस 1। इस एक को उधर ले आए तो प्लस का हो गया और 2 का लगा देंगे भाग, तो cos स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा हमारा, एक को आगे लिख लो, ठीक, 1 प्लस cos 4x बटा 2। तो cos स्क्वायर 2x की जगह पे हमें ये वाला मान लगाना है। चलिए समझिएगा। तो बच्चों 1/4 तो हमारा बाहर ही है, तो यहाँ पे 1 प्लस cos स्क्वायर 2x की जगह पे ये वाला मान लगाना है, 1 प्लस cos 4x बटा 2 और ये माइनस का 2 cos 2x और ये dx।
अब प्यारे बच्चों ये 2 है ना, 2 का गुणा इसमें कर दो, 2 का गुणा इसमें कर दो, तो 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 1 और प्लस cos 4x और 2 दूनी 4 cos 2x और बटा हो जाएगा ये 2 और ये dx। अरे भाई देखो 2 यहाँ पे लासा लेके हल करेंगे, ऐसे समझो, देखो यहाँ पर भी एक कर लो और यहाँ पर भी एक कर लो, तो 1 2 1 का लासा आएगा 2, फिर इस 1 का भाग 2 में लगाएंगे, 1 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, नहीं 1 का भाग 2 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 1 2, फिर 2 का भाग 2 में लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, फिर 1 का गुणा इसमें करेंगे तो संख्या पूरी यही आएगी, फिर 1 का भाग 2 में लगाएंगे 2 बार जाएगा, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा। अब ये 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, तो 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 1 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x और ये रहेगा हमारा dx। अब प्यारे बच्चों समाकलन आपको प्रत्येक पद में पहुंचा देना है, तो ये तो बन जाएगा 3/8 1 dx प्लस ये बन जाएगा 1/8 cos 4x माइनस 1/8 गुणा 4, यहाँ पर ये ले लो cos 2x और ये dx। और प्यारे बच्चों यहाँ पे dx लगा लीजिए, हम dx लगाना भूल गए हैं, यहाँ पे dx लगा लेना आप, ठीक है। तो 1 का समाकलन x होता है, तो 3/8 और ये x प्लस 1/8, तो प्यारे बच्चों cos का समाकलन होता है sin और ये 4x, फिर 4x का अवकलन करेंगे तो 4x का अवकलन 4 हो जाएगा और अवकलन को हमेशा हर में लिखते हैं, ठीक, इस प्रकार। यहाँ पर माइनस 1 इससे काट दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 1/2 साइन का अवकलन cos का अवकलन साइन होता है साइन 2x, फिर 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, और लास्ट में आपको समाकलन नेतांक को जोड़ देना है। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3/8x प्लस 8 चौक 32 1/32 साइन 4x माइनस 2 दूनी 4 1/4 साइन 2x प्लस c। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न का आंसर आ गया हमारा, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर हमारा 11 है, तो इसको थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम बिल्कुल 10 की तरह है ये, cos पे घात 2, यहाँ पे 2x पे घात 2 और ये dx। तो इसका भी सूत्र देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना 2x है, तो आपको यहाँ पे 2x का दोगुना 4x करना है, तो यहाँ पे cos 4x बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2 4x है तो आपको यहाँ पे 2x माइनस 1 लिखना है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए थोड़ा इसको हल करेंगे। तो इस 1 को दल ले आओ, तो ये 1 को दल लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, फिर ये बचेगा हमारा, यहाँ पे लिख लेना आपको 2 cos स्क्वायर 2x बराबर हो जाएगा 1 प्लस cos 4x, फिर 2 का भाग लगा देंगे तो cos स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस cos 4x बटा 2। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी जगह पे ये वाला मान लगा देना है, ठीक है। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे लिखना 1 प्लस cos 4x बटा 2 का होल वर्ग और ये dx। अब प्यारे बच्चों इसका होल वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 4 बाहर निकल जाएगा 1/4। अब इसका a प्लस बी का होल वर्ग लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2 cos 4x यही रहेगा हमारा, ठीक है। वो आपको यहाँ पे लिख देना है dx। अब यहाँ पे एक और सूत्र देखिएगा, तो देखो यहाँ पे 4x है तो इसका दोगुना लेना 8x,
तो कॉस 8x बराबर सूत्र होगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर 4x माइनस 1। तो प्यारे बच्चों इसका मान निकालना, जब हमें इसका मान निकालना है तो एक उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर 4x बराबर कॉस 8x प्लस 1, 2 का भाग लगा दो, कॉस स्क्वायर 4x बराबर हो जाएगा कॉस 8x प्लस 1 बटा 2। अब हमें कॉस स्क्वायर 4x की जगह पे ये वाला मान लगा देना है। तो पहले तो 1/4 समाकलन 1 प्लस इसकी जगह पे ये वाला मान लगाना है कॉस 8x प्लस 1 बटा 2 और प्लस 2 कॉस 4x और ये dx। अब यार बच्चों ये 2 का गुणा इसमें कर दो और इसमें कर दो, तो 1/4 तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस कॉस 8x और प्लस 1 और 2 चौकू 2 दूनी 4 कॉस 4x और बटा ये हो जाएगा हमारा 2 और ये रहा हमारा dx। अब प्यारे बच्चों 2 और 1 3 तो ये बन जाएगा हमारा और ये हो जाएगा 1/8 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x और बटे कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, बटा कुछ नहीं रहेगा, 4 दूनी 8 हो गया हमारा। अब यहाँ पे समाकलन देखो, समाकलन भूल गए हम, समाकलन पहुंचा दीजिए तीनों जगह पे। प्यारे बच्चों बटे की लकीर आपको नहीं करनी है, ये 1/8 समाकलन, ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 एकन 3 कर दो यहाँ पर, ठीक है, 3 एकन 3 यहाँ पे 1 और ये dx प्लस इसका 1/8 बाहर रहेगा समाकलन कॉस 8x dx और पहले 1/8 और गुणा 4 बाहर रहेगा इसका, तो कॉस 4x और ये dx। तो प्यारे बच्चों 3/8x प्लस इसका 1/8 कॉस का साइन होता है, साइन 8x, फिर 8x का करेंगे तो बटे में 8 आएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लीजिए, प्लस 1/8 गुणा 4 और कॉस का होता है हमारा साइन 4x, फिर इस 4x का करेंगे तो 4x का 4 हो जाएगा और फिर 4 से 4 ये कट जाएगा और प्लस c लगा देंगे यहाँ पे, थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 3/8x प्लस 8 64 1/64 साइन 8x और प्लस 1/8 साइन 4x और प्लस c। तो यही आ गया प्रश्न का हल हमारा, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लीजिए। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना है वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 12 है हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें सूत्र लगा देना है, तो जो साइन स्क्वायर बराबर सूत्र है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो आपको सूत्र जाना पहचाना होगा, कक्षा 10 का सूत्र है हमारा, और ये dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे घात 2 लगा सकते हैं, तो एक सूत्र आपने ये भी देखा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है हमें, तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, इससे मारा जाएगा और ये dx। तो जो हमारा बचा हुआ है यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स और ये dx। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, समाकलन दोनों जगह पहुंचा देना है, 1 dx माइनस कॉस dx
तो प्यारे बच्चों एक का समाकलन x और cos का समाकलन sin x होता है, और समाकलन नितांक जोड़ देना, बस हो गया काम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 13 नंबर देखिए। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या क्या लिखना है, देखो हमारा जो cos 2x है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है cos 2x बराबर हमें लिखना है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और यहाँ पर cos 2 अल्फा बराबर लिखना है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ठीक, ये वाले रखने पर ये दोनों हमारे सूत्र हैं। समाकलन इस cos 2x की जगह पे ये लगा दो 2 cos स्क्वायर, और इसमें आप dx और लिख लीजिए। cos 2x की जगह पे ये वाला मान लगाना है -1, फिर माइनस कोष्टक देना पड़ेगा हमें यहाँ पर। अब cos 2 अल्फा की जगह पे ये वाला मान 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बटा हर में कुछ नहीं करना है आपको, cos x माइनस cos अल्फा, और ये हमारा dx। आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होगा तो बेटा अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। समाकलन 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, बटा cos x माइनस cos अल्फा, और ये हमारा हो जाएगा बेटा dx। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए प्लस और ये माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, कटने के बाद जो हमारा यहाँ पर बचेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, ये बचा हुआ बेटा हमारा। ठीक है, और बटे में रहेगा हर cos x माइनस cos अल्फा, और ये dx। अब प्यारे बच्चों यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, बटा cos x माइनस cos अल्फा, और ये dx हो जाएगा हमारा। अब बच्चों इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिख लो, एक बार प्लस एक बार माइनस 2 cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, और बटे में रहेगा हमारा cos x माइनस cos अल्फा, और ये dx। तो प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ पर जो बचेगा हमारा 2 cos x cos अल्फा, और ये dx। अब हमें समाकलन दोनों जगह पहुंचा देना है, तो 2 cos x dx, और प्यारे बच्चों ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू मान ली जाएगी, तो इसको लिखेंगे प्लस 2 cos अल्फा 1, और ये dx। तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस यहाँ पे एक का x हो जाएगा, तो 2x cos अल्फा और प्लस c। तो यही हो जाएगा प्रश्न का हमारा हल। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखेगा, और चाहो तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, चाहे इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न नंबर है 14। तो प्रश्न नंबर 14 है हमारा, तो आपको इसको लिखना है cos x माइनस sin x बटा, तो प्यारे बच्चों 1 है, तो इस 1 को लिखेंगे हम sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और प्लस ये sin 2x है ना, तो sin 2x को लिखेंगे हम 2 sin x इंटू cos x, इसको हम ऐसे करके ये लिख सकते हैं, और ये dx। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र बन गया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल वर्ग बन गया हमारा। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है cos x माइनस sin x बटा, तो इसको लिखना हमें sin x प्लस cos x का होल वर्ग, और ये हो जाएगा हमारा dx। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो हमें यही मिलेगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से इसको मान के लगाएंगे,
तो यहाँ पे लिखेंगे माना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी। तो इसके एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा कॉस एक्स और ये हो जाएगा साइन एक्स और ये डी एक्स बराबर डी टी। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह पे हो जाएगा डी टी, तो हमारा बनेगा 1/t² और ये डी टी। तो t² को ऊपर लेके जाएंगे तो t पे पावर -2 और ये डी टी। अब यहाँ पे आप समाकलन कर दीजिए तो t पे घात -2 और +1, तो यहाँ पे -1 बचेगा तो -1 नीचे लिखना और +c कर देना है आपको। तो यहाँ पे -t पे घात -1 बचेगा और +c, तो -1/t हो जाएगा और +c t का मान लगा देंगे यहाँ पर। -1/t का मान है हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और समाकलन नियतांक आपको जोड़ देना है और यही प्रश्न का हमारा हल हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग 15। तो प्रश्न नंबर 15 है हमारा और यहाँ पे घात 3 है, ठीक, घात 3 लगाइए। यहाँ पे लिखना हमें समाकलन, तो जो हमारा tan पे पावर 3 है तो इसको लिखेंगे हम tan² 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x और ये dx। तो भाई tan पे पावर 3 है तो इसको हम tan² इंटू tan 2x लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे sec² बराबर सूत्र होता है tan² बराबर tan² थीटा बराबर सूत्र है हमारा sec² थीटा -1। तो इस tan की जगह पे हमें सूत्र लगा देना है तो ये हो जाएगा हमारा sec² 2x -1 और इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, और इसको लिख लो आगे, ठीक है ना, इतना ही छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। tan 2x इंटू sec 2x और ये dx। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको मानेंगे हम, इसको मानेंगे t, ठीक, इसको मानेंगे t। तो यहाँ पे लिख लेना हमें sec 2x बराबर t, आपको यहाँ पे लिख लेना माना। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो सेक का जो अवकलन होता है sec² सेक का अवकलन होता है sec 2x इंटू tan 2x पे 2 का करेंगे तो 2 बन जाएगा ये हमारा, ठीक है, 2x का करेंगे 2 बन जाएगा, dx बराबर dt। प्यारे बच्चों 2 भाग में भेजेंगे तो 2 sec 2x इंटू tan 2x और dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। i बराबर, तो इसकी जगह पे बेटा मैंने लगाया, इसकी जगह पे लगाया मैंने t, तो यहाँ पे t² हो जाएगा हमारा t² -1 और इतने पूरी की जगह पे हो जाएगा 1/2 dt। तो 1/2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएगा तो 1/2। अब यहाँ पे समाकलन दोनों जगह पहुंचा दो तो t² dt -1/2 1 और ये dt। तो t पे पावर 3 1/2 इंटू t पे पावर 3 और बटा 3 -1/2 t और +c। अब यहाँ पे हमें लगा देने हैं मान इसके, तो 3 दूनी 6, या एक काम करो, देखो यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लो। तो जब इसमें 1/2 हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/3 और t का मान लगा दो। तो t का मान हमारा ये रहा, ठीक, क्या है sec 2x। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा sec² sec पावर 3 sec 3 और ये 2x माइनस, जब यहाँ पे 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे t बचेगा, तो यहाँ पे लगा देना है sec 2x और +c। चाहो तो आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो, तो 1/2 sec 2x कॉमन ले लो। जब sec 2x कॉमन लेंगे
तो 1/3 सेक स्क्वायर 2x -1 प्लस सी। अगर आप इतना छोड़ देते हो कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है, इतना कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन करके छोड़ दिया जाता है, समाकलन करिए उतना ही छोड़ दीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, तो इसको लिखेंगे 10⁴ है तो इसको लिखेंगे हम 10² x गुणा 10² x और ये dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा tan² बराबर sec² -1, ठीक, कक्षा 10-11 में आपने सूत्र पढ़ा होगा ये, ठीक, इसकी जगह पे लगाना हमें। तो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, tan² x इंटू इसकी जगह पे लिख देना है sec² x -1 और ये dx। अब प्यारे बच्चों इसका इधर गुणा करना है, तो यहाँ पर हमें लिख लेना है tan² x इंटू sec² x माइनस tan² x और dx, इस प्रकार। अब यहाँ पे समाकलन हमें दोनों जगह पहुँचाना है, तो ये हो जाएगा हमारा tan² x sec² x और dx माइनस यहाँ पर tan² x और ये dx। अब यहाँ पर हम मानेंगे, इसको मानेंगे क्या, tan बराबर, यहाँ पर लिखो माना tan x बराबर t। जब tan x बराबर t मानेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा sec² x dx बराबर dt। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तो t² हो जाएगा और इसकी जगह पे हो जाएगा dt, तो आपको यहाँ पे लिख देना है t² dt और माइनस इस tan, देखो यहाँ पे x लिखना भूल गए, यहाँ पे x लिख लीजिए, ठीक है। तो इस tan² की जगह पे हमें लिख देना है, tan² की जगह पे ये बड़ा सूत्र लगा देना है इधर, तो यहाँ पे लिख देना है sec² x -1 और ये dx। अब इसका समाकलन यहाँ पे दोनों जगह भेज देना है और इसका समाकलन करोगे t पे घात 3 और बटा 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे समाकलन दोनों जगह भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा sec² x dx माइनस माइनस प्लस 1 dx। तो प्यारे बच्चों t पे पावर 3 और बटा 3 और माइनस sec² x का समाकलन हो जाएगा हमारा tan x और प्लस 1 का x हो जाएगा और समाकलन नियतांक आपको लास्ट में जोड़ देना है। अब यहाँ पे t का मान लगा दीजिए, तो t का मान हमारा है पहले 1/3 और t का मान है tan x, तो यहाँ पे tan पावर 3 x माइनस tan x प्लस x प्लस c। तो बेटा यही आ गया प्रश्न का आंसर हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 के बाद प्रश्न नंबर 17 देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, तो इसको लिखना है, इसको अलग अलग लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा sin² x यानी घात 3 है, sin² 3, sin पे पावर 3x बटा sin² x और ये cos² x प्लस cos पावर 3x बटा sin² x cos² x और आपको यहाँ पे लिख देना है dx। तो प्यारे बच्चों इससे ये घात चली जाएगी, गलत कर दिया हमने भैया, इससे पूरा कट जाएगा लेकिन यहाँ पे sin 1 बचेगा, ऊपर sin 1 बचेगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इससे पूरा चला जाएगा, यहाँ से घात काटनी है, यहाँ पर भी आपको सिर्फ घात ही काटनी, ठीक, पूरा नहीं काटना। यहाँ पे sin बचेगा, तो यहाँ पर जब sin बचेगा तो इसको लिखेंगे हम sin x बटा cos x इंटू 1 बटा cos x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद प्लस, तो इसी प्रकार यहाँ पर cos बटा sin cos x बटा sin x और गुणा 1 बटा sin, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा
टेन एक्स इंटू सेक एक्स और प्लस ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स और ये डी एक्स। हमें समाकलन दोनों जगह पहुंचा देना है तो थोड़ा ठीक से लिख लो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर कोसेक एक्स कॉट एक्स और डी एक्स। तो प्यारे बच्चों ये तो बन गया हमारा सेक एक्स और ये हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स और प्लस ये होगा हमारा, ठीक है। यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स सेक एक्स का समाकलन हो गया, कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स का समाकलन हो गया, ठीक है। यही प्रश्न हमारा हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 के बाद 18 नंबर देखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है हमारा इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स और dx। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे cos 2x बराबर लिखना है हमें 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर लिखना है हमें। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स और प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स और बटा कॉस स्क्वायर एक्स और ये हमारा dx। तो प्यारे बच्चों इससे ये मारा जाएगा तो ये काटने के बाद जो हमारा बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो जो 1 बटा कॉस स्क्वायर होता है हमारा सेक स्क्वायर एक्स और ये dx। तो सेक स्क्वायर टेन एक्स का समाकलन होता है, टेन एक्स और प्लस सी हो गया काम हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 19 नंबर। प्रश्न नंबर 19 है हमारा। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, इस एक की जगह पे लिखना है हमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और ये dx। अब इसको अलग अलग करना है हमें, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और कोष्टक से बाहर रखना dx। अब प्यारे बच्चों देखो इससे ये साइन कट जाएगा, यहाँ पे देखो पूरा नहीं काटना, यहाँ पे घात 2 है तो एक ही कम करना है इसमें, ठीक। इसमें यहाँ पे घात कितनी 2 है, यहाँ पे घात 3 है तो एक ही काटना, एक इसमें काटो और एक इसमें काटो, थोड़ा समझिएगा इसको। काटने के बाद यहाँ पर बचेगा हमारा साइन एक्स, यहाँ पे घात 3 है, कितनी घात 3 है तो इसको एक कॉस इसको दे दो इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, इस प्रकार प्लस प्यारे बच्चों इसमें एक कॉस इसमें कम कर दो और एक इसमें कर दो, पूरा नहीं काटना है आपको। तो यहाँ पे कॉस एक्स बटा साइन एक्स, जब एक इसमें कम कर दिया और एक इसमें कम कर दिया तो यहाँ पे बचेगा 1 बटा साइन कॉस, सॉरी माफी चाहता हूँ, कॉस कर लीजिए यहाँ पर आप, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉस लिखा हुआ, ठीक, कॉस स्क्वायर एक्स और कोष्टक से बाहर dx। ये हमारा कॉस है, ठीक, ध्यान रखिएगा आप। तो बच्चों ये बन जाएगा टेन एक्स इंटू ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसी प्रकार ये बन जाएगा हमारा कॉट एक्स इंटू और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये dx। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कॉट है ना, कॉट को 1/10 लिख लेंगे, समाकलन टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिखेंगे 1/10 एक्स सेक स्क्वायर एक्स और ये dx। अब ये समाकलन हमें दोनों जगह पहुंचा देना है तो हो जाएगा ये 10x सेक स्क्वायर एक्स dx
प्लस 1/10x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम मानेंगे, माना 10x बराबर t। तो जब हम 10x बराबर t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा हमारा dt। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे t हो जाएगा और इतने की जगह पे dt लगा देना है हमें। तो 10 dt प्लस ये 1/t हो जाएगा, 1/t और ये dt, ये बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर और ये बन जाएगा लॉग मॉड टी और प्लस सी। तो टी का मान लगा दीजिए, टी का मान है हमारा 10x, तो 10 स्क्वायर एक्स प्लस लॉग मॉड 10x और प्लस सी। और बेटा यही आ गया प्रश्न का हल हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। और यहाँ पर जब इसका समाकलन करें टी पे घात 2 हो जाएगी तो इसके बटे में 2 आएगा, तो आपको यहाँ पे 1/2 और लगा लेना है। ठीक है, क्योंकि समाकलन के बाद जो घात यहाँ पर होती है वो यहाँ पे लिखी जाएगी, हर में लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न नंबर है 20, उसको देखिए। प्रश्न नंबर 20 है हमारा। तो यहाँ पे cos 2x की जगह पे लिख देना हमें cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, प्यारे बच्चों सूत्र होता है हमारा cos x प्लस साइन एक्स का होल वर्ग और ये रहेगा dx। तो इसको एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है, cos x प्लस साइन एक्स, अगले कोष्टक में cos x माइनस साइन एक्स और बटा cos x प्लस साइन एक्स का होल वर्ग और यहाँ पर है dx। प्यारे बच्चों इससे ये हमारा एक घात कट जाएगी। ठीक है, तो काटने के बाद जो बचेगा हमारा cos x माइनस साइन एक्स और बटा, इसको साइन को पहले लिख लो, साइन एक्स प्लस cos x और ये dx। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना साइन एक्स प्लस cos x बराबर t। अब यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा cos x, इसका हो जाएगा माइनस का साइन x और ये dx बराबर dt। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, समाकलन देखो ये 1/t और ये बन जाएगा हमारा dt। ठीक, इतने की जगह पे dt और यहाँ पे 1/t होता है, 1/t, तो 1/t log t होता है, log mod t और प्लस सी, टी का मान लगा देंगे, log t का मान है हमारा sin x प्लस cos x और प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 21 की तरफ, उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 21 है हमारा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे cos x बराबर लिखेंगे हम, cos x बराबर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस x, ये लिख सकते हैं, और 90 को π/2 लिखा जाता है। तो cos x बराबर साइन π/2 माइनस x। ठीक है, तो इस cos x की जगह पे हमें ये वाला मान लगा देना है। तो आपको लिखना है साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस x और ये dx। और प्यारे बच्चों यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए, साइन इनवर्स साइन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर π/2 माइनस x और ये dx। अब यहाँ पे समाकलन हमें दोनों जगह पहुँचा देना है, तो π/2 बाहर हो जाएगा, 1dx माइनस समाकलन x और ये dx। तो इसका तो हो जाएगा π/2 x पे घात 2/2 प्लस सी। तो π/2 x माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 22, उसको देखिए।
प्रश्न नंबर 22 है हमारा, समाकलन 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी और dx है। तो यहाँ पे हमें लिखना है अंश तथा हर में साइन ए माइनस बी का गुणा तथा भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना आई बराबर 1 साइन ए माइनस बी समाकलन ए भाग हो गया हमारा, फिर साइन ए माइनस बी बटा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये रहा हमारा dx। और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें अंश में क्या करना है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे हमें लिखना है 1 साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे अंश में लिखना है हमें साइन, बड़ा कोष्टक देना है, तो a माइनस बी है, तो पहले इसको लिखेंगे हम a माइनस एक्स फिर माइनस बी फिर प्लस एक्स। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें हमने x जोड़ दिया और x घटा दिया, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमारी। अब इसके बाद हर को लिखेंगे यहाँ पर हम cos x माइनस ए cos x माइनस बी और ये हो जाएगा हमारा dx। और प्यारे बच्चों एक बात देखिएगा, यहाँ पे x माइनस ए है हमारा, x माइनस ए, तो हमें भी यहाँ पर x माइनस ए बनाना है। यहाँ पर x माइनस बी है, तो यहाँ पर भी हमें x माइनस बी बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसमें सुधार करेंगे। 1 साइन ए माइनस बी समाकलन, तो यहाँ पे हमें लिखना है साइन, देखो इन दोनों को पास लिख लो, x पहले लिख लो, x माइनस बी इस प्रकार। अब यहाँ पे ये दो बचे हुए हैं, तो यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस ए ऐसे लिख लो अभी, और बटा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और ये dx। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 1 साइन ए माइनस बी समाकलन साइन एक्स माइनस बी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे, जब माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस ए इस प्रकार बटा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। और अभी तो कोष्टक आपको नहीं लगाना है, और लगाना चाहो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर dx। अब प्यारे बच्चों एक सूत्र आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र होता है, तो इसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगा हमारा ए और ये कहलाएगा बी। चलिए समझिएगा, 1 साइन ए माइनस बी समाकलन। अब इसको हमें इस सूत्र के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे साइन ए की जगह पे ये वाला मान लगाना है, एक्स माइनस बी, फिर कॉस बी की जगह पे ये वाला मान लगाना है, एक्स माइनस ए, फिर कॉस ए की जगह पे ये वाला मान लगाना है, एक्स माइनस बी, फिर साइन बी की जगह पे ये वाला मान लगाना है, एक्स माइनस ए, और बटा में रहेगा हमारा ये पूरा सिस्टम, ठीक, हर पूरा रहेगा हमारा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और प्यारे बच्चों ये रहा हमारा dx, ठीक है लास्ट में। अब यहाँ पे इसको थोड़ा इधर बढ़ा के लिखेंगे हम 1 साइन ए माइनस बी
अब यहाँ पे हम समाकलन दोनों जगह पहुंचा देंगे, ठीक है। तो पहले तो लगा लो बड़ा कोष्टक, पहले थोड़ा इसी के अंदर इसको परिवर्तन करिए, समाकलन। तो यहाँ पर इसको लिख लेना हमें साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस, अब यहाँ पर ये वाला लिख लो, कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और लास्ट में आपको dx लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कटेगा। तो बच्चों इससे तो ये कट जाएगा, इधर इससे ये कटेगा, तो ये कटने के बाद तो यहाँ पे 1 बटा साइन ए माइनस बी, और यहाँ पे समाकलन। तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा, यहाँ पर साइन ये बचेगा और कॉस ये बचेगा, तो tan एक्स माइनस बी माइनस, अब यहाँ पर ये tan ही बचेगा, tan एक्स माइनस ए, और प्यारे बच्चों ये रहा हमारा dx, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो समाकलन ना दोनों जगह पहुंचा देना है। तो 1 बटा साइन ए माइनस बी, यहाँ पे लगा दो बड़ा कोष्टक, ठीक है, समाकलन tan एक्स माइनस बी, और ये dx माइनस समाकलन tan एक्स माइनस ए, और ये dx, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक पेज ये भर गया है हमारा। तो पहले इतना वीडियो रोक के आराम से नोट कर लीजिए, ठीक, आराम से वीडियो रोक लीजिए और देख लीजिए प्रश्न को सही तरीके से। अब यहाँ से दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं हम। देखो बच्चों आपको ये लाइन नहीं लिखनी है, ठीक, ये लिख चुके हो पीछे, हमने दोबारा से इसको लिख लिया है। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, समाकलन tan x dx बराबर माइनस लॉग मॉड cos x। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है हमारा, ठीक है, tan x का समाकलन होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना है, पहले तो यही लिख लो, 1 बटा साइन ए माइनस बी, ठीक, बड़े कोष्टक में। इसकी जगह पे लिखना है आपको माइनस लॉग मॉड कॉस, और x की जगह पे लिखना है हमें x माइनस बी, इस प्रकार। अब इसका ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस लॉग मॉड कॉस, यहाँ पे लिखना x माइनस ए, ठीक, और प्लस सी, समाकलन नियतांक आपको लास्ट में जोड़ देना है। अब प्लस वाली संख्या आगे लिख लो, माइनस वाली पीछे कर लो। 1 बटा साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस बी, और प्लस सी। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र आपने और देखा होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम बटा एन, ठीक, ये भी हमारा सूत्र है। तो आपको यहाँ पे लिखना 1 बटा साइन ए माइनस बी, तो इसको आपको लिख देना है लॉग, बड़ा सा मॉड लगाना है, कॉस एक्स माइनस ए बटा कॉस एक्स माइनस बी, और समाकलन नियतांक। अब आपको यहाँ से बड़ा वाला कोष्टक हटा देना है, ठीक, तो जब बड़ा वाला कोष्टक हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बटा साइन ए माइनस बी इंटू लॉग मॉड कॉस एक्स माइनस ए
कॉस एक्स माइनस बी और प्लस सी। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। और प्रश्न नंबर है 23, इसको देखिएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपको देखना है 23। ठीक, बहुविकल्पी है, उसको देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 23 है हमारा। तो प्यारे बच्चों इसको अलग अलग कर दीजिए आप। साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये रहा हमारा dx। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर से ये चला जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स, और ये dx। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 1 बटा कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब आपको समाकलन यहाँ पे दोनों जगह पहुंचा देना है, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये dx। तो सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x। ठीक है, सेक स्क्वायर का समाकलन tan x होता है, और कॉसिक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा कॉट एक्स और प्लस सी। तो प्यारे बच्चों tan लिखा हुआ, ठीक है। तो ये वाला देख लो कौन सा विकल्प है हमारा, तो ये विकल्प नंबर ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और प्यारे बच्चों लास्ट में फिर आपसे कहना चाहते हैं, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना है वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है हमारा। तो इसको लिखना है पहले। तो यहाँ पे करना क्या, इसकी जगह पे टी मान लीजिए। जब इसकी जगह टी मानेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है माना एक्स ई एक्स बराबर टी। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। तो पहले आपको लिखना है फर्स्ट डी अपान डी एक्स और ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स डी अपान डी एक्स, यहाँ पे एक्स, और बराबर इधर कर लीजिए डी टी। तो ये तो यही रहेगा एक्स ई एक्स प्लस इसका बन जाएगा ई, तो ई एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको डी एक्स बराबर लिख देना है डी टी। तो यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लो। जब ई की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एक्स, और ये डी एक्स बराबर डी टी। तो ये तो हो जाएगा पूरा हमारा डी टी, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। चलिए समझिए, अब यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होगा। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा हमारा डी टी। अब बच्चों जो कॉस स्क्वायर है इसको लिखेंगे हम सेक स्क्वायर टी, और ये डी टी। अब सेक स्क्वायर टी tan स्क्वायर होता है, ये तो पता ही होगा आपको, tan स्क्वायर टी और प्लस सी, और टी का मान लगा दीजिए। tan स्क्वायर टी का मान है एक्स ई पे पावर एक्स प्लस सी। तो बेटा यही प्रश्न का आंसर आ गया। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा, चाहो तो इसको आप कोष्टक में बंद कर दो। ये वाला विकल्प हो जाएगा हमारा बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। और तेरे प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ मैं, सेक स्क्वायर का जो समाकलन होगा खाली tan होगा, हमने स्क्वायर कर दिया यार। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।